विश्व भर के भिन्न भिन्न राष्ट्रों के लोगों की विशाल भीड़ को चीरते हुए, धक्के और कोहनियों से बचते हुए मैं लकड़ी की उस बाधा तक पहुंची जहां से लगभग 15 फुट की दूरी पर एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे सजावटी फ्रेम में दीवार पर 77 गुना 53 सेंटीमीटर की पेंटिंग नंबर 779 टंगी हुई थी। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, या मेरे आर पार देख रही थी, या फिर मुझे नजरअंदाज करके वह सब देख रही थी जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। वह एक जीवित औरत लग रही थी। उसको देखकर मुझे कंपकंपी सी छिड़ी, अचंभे की या फिर डर की। मैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के सामने खड़ी थी। लगभग पिछले 3 घंटे से मैंने लूव म्यूजियम पेरिस की किसी भी प्रदर्शनी पर इतनी भीड़ नहीं देखी थी। मैंने आसपास खड़े लोगों की ओर देखा, सब अचंभित थे इस प्रभावशाली मूर्त की ओर देखकर, जिसको इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। विश्व में कला की सबसे मशहूर, सबसे ज्यादा जानी जाने वाली और सबसे ज्यादा चर्चित ऐसी मूर्त, जिसको गिनीज विश्व रिकॉर्ड में विश्व की सबसे ज्यादा बीमा कीमत वाली मूर्ति के तौर पर दर्ज किया गया है। लूव म्यूजियम ने 1962 में इसके लिए $10 करोड़ यानी कि 500 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी खरीदी थी, जिससे इस पेंटिंग की आज की कीमत लगभग $80 करोड़ यानी कि 4000 करोड़ रुपए है। यह कीमत एक ऐसी दिलकश महिला की है जो एक कुर्सी पर बैठी है। उसकी बाहें कुर्सी की बाहों पर रखी हुई हैं और उसके हाथ एक दूसरे के ऊपर उसके सामने एक भिन्न से अंदाज में इस तरह रखे हुए हैं जैसे वे अपने गर्व को लोगों की नजरों से छिपा रही हो। उसकी नजर अचंभित करने वाली है और मुस्कुराहट विलक्षण है। उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर पेंटिंग में रोशनी पड़ती है। उसके काले बालों की लटें उसके कंधों को छूती हैं, परंतु उसकी आंखें बाहों और पलकों के बिना हैं। ऐसे लगता है जैसे उसकी मुस्कुराहट ने अपने अंदर कई विशाल भेद छुपाए हों। उसके पीछे विशाल, मनमोहक, ऊंची नीची पहाड़ियां, घाटियां, दरिया, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, दूरस्थल पुल दिखाई देते हैं। लियोनार्डो ने शानदार फीके और गहरे रंगों, दिलकश रोशनियों और प्रतिबिंबों का प्रयोग किया है। मोनालिसा लकड़ी पर बनी हुई एक ऑयल पेंटिंग है, जिसको दुनिया की सबसे दिलकश पेंटिंग माना जाता है। एक इतनी कीमती पेंटिंग जिसका दुनिया में कोई मोल नहीं है। एक ऐसी पेंटिंग जिसकी खूबसूरती का रहस्य पिछले 500 सालों से मनुष्य की कल्पना से परे है। ऐसी दिलकश मुस्कुराहट वाली मोनालिसा यूं प्रतीत होती है जैसे ये कह रही हो कि मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। ये कोई नहीं जानता कि पेंटिंग वाली महिला कौन थी। कई लोग अनुमान लगाते हैं कि वह विंसी की माता थी, उसकी प्रेमिका थी या फिर उसकी कल्पना थी। यह रहस्य विंसी के साथ ही दफन हो गया। परंतु सबसे अधिक प्रचलित अनुमान यह है कि यह चित्र लीजा दी ग्योकोंडा का है, जो कि इटली के एक शहर फ्लोरेंस में रेशम के कपड़े के एक व्यापारी की पत्नी थी। मोना शब्द इटली की भाषा में एक महिला को विनम्रता के साथ संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है और लीजा उसके वास्तविक नाम में से लिया गया है। लियोनार्डो विंसी ने मोनालिसा 1503 से 1504 में पेंट करनी शुरू की और 1516 में लियोनार्डो फ्रांस के राजा फ्रांसिस एक की ओर से उसके महल में काम करने के लिए बुलाया गया। यह अनुमान लगाया जाता है कि लियोनार्डो इस पेंटिंग को अपने साथ ही फ्रांस ले गया और 1517 तक उस पर काम करता रहा। इसलिए मोनालिसा का इतिहास आज तक रहस्यमय है, क्योंकि आज तक ना तो इसकी सही पहचान के बारे में कुछ पता चला है और ना ही यह पता चला है कि इसके बीच वाली महिला कौन है। लियोनार्डो ने ये पेंटिंग किस कारण और क्यों बनाई और उसने इसको अपने पास ही क्यों रखा, कितनी देर रखा, यह एक गहन भेद है। लियोनार्डो की मौत के बाद मोनालिसा और उसके बनाए कई अन्य कलात्मक चित्र और बुत उसके सहायक सेलाई को विरासत में मिल गए।
फ्रांस के राजा फ्रांसिस ने मोनालिसा को खरीद लिया और उसको अपने फॉन्टेनब्लू महल में लगाकर उसकी शोभा में वृद्धि कर ली। फिर इसको फ्रांस का राजा लुई 14 अपने महल वर्साई में ले गया। इसके बाद ये मशहूर राजा नेपोलियन के निजी कमरे की दीवार पर सुशोभित रही। 1797 से मोनालिसा पेरिस के लूव म्यूजियम की शान बनी हुई है। 1911 में मोनालिसा को लूव से चुरा लिया गया। फ्रांस के उच्च कोटि के कवि गाइलोमे अपोलिनियर और विश्व प्रसिद्ध कलाकार एवं पेंटर पाब्लो पिकासो पर इसके चोरी करने का संदेह गया, परंतु वास्तव में मोनालिसा को लूव अजायब घर से एक कर्मचारी ने ही चोरी किया था, जो कि 2 वर्ष बाद उस समय पकड़ा गया जब वह इसको इटली की एक आर्ट गैलरी को बेचने लगा था। मोनालिसा पर कई बार हमले किए गए। पहले तो इस पर किसी सिरफिरे ने तेजाब डालकर इसको नुकसान पहुंचाया और इसके बाद उसी वर्ष के दौरान किसी अन्य ने इस पर पत्थर दे मारा, परंतु इसकी पुनर्स्थापना करके इसके समक्ष एक बुलेट प्रूफ कांच का शीशा लगा दिया गया। इस समय पर पेंटिंग को वातावरणीय तौर पर संतुलित करके रखा गया है, जिसका तापमान 18 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस पर ही स्थिर है। इस पेंटिंग को एक विशेष एलईडी लैंप के साथ प्रकाशमान किया गया है, जो कि इसके लिए विशेष तौर पर बनाया गया है। इस लैंप की खासियत ये है कि इसको इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेंट तरंगों से बचाए रखता है। लियोनार्डो विंसी केवल एक चित्रकार और बुत तराश ही नहीं थे, बल्कि एक वैज्ञानिक, गणित शास्त्री, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक और अंग वैज्ञानिक भी थे। इस कारण ये कहा जा सकता है कि मोनालिसा एक चित्रकार के हाथों बनाई हुई मूर्ति ही नहीं, परंतु अपितु एक वैज्ञानिक के मस्तिष्क एवं संगीतकार के दिल और अनुसंधानकर्ता की रूह की भावनाओं का सम्मिश्रण भी है। लियोनार्डो की सबसे ज्यादा प्रशंसनीय कला का हर वर्ष लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग लुत्फ उठाते हैं। इस मूर्त का सबसे गहन और शक्तिशाली तथ्य है इसकी रहस्यमय सुंदरता, भावुकता और संतुलन का सम्मिश्रण। इस मूर्त में लियोनार्डो ने अपने समूचे जीवन की श्रृंगारिकता को भरा है। लियोनार्डो इस रहस्य की असलियत को जानने की चेतावनी देता है और उसकी इस पहेली का रहस्य उसकी मोनालिसा की आंखों और उसकी मुस्कुराहट में छिपा हुआ है।